औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत के नाम सर्फ कर दी। तो आइए जनाब बिला ताख़ीर इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी 28 फरवरी 1928 में भारत की रियासत गुजरात के शहर बांटवा में पैदा हुए। आपके वालिद कपड़े के ताजिर थे जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते थे। वो पैदाइशी लीडर थे और शुरू से ही अपने दोस्तों के छोटे छोटे काम और खेल तमाशे करने पर हौसला अफजाई करते थे। जब उनकी माँ उनको स्कूल जाते वक्त 2 पैसे देती थी तो वो उनमें से 1 पैसा खर्च कर लेते थे और 1 पैसा किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करने के लिए सर्फ कर देते थे। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माँ की देखभाल का काम संभाला। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने से पहले दूसरों की मदद करना सीख लिया था, जो आगे की ज़िंदगी के लिए कामयाबी की कुंजी साबित हुआ। 1947 में तक़सीम हिंद के बाद उनका ख़ानदान भारत से हिजरत करके पाकिस्तान आया और कराची में आबाद हुए। 1951 में आपने अपनी जमा पूंजी से एक छोटी सी दुकान खरीदी और इस दुकान में आपने एक डॉक्टर की मदद से छोटी सी डिस्पेंसरी खोली, जिन्होंने उनको तबी इमदाद की बुनियादी बातें सिखाई। इसके अलावा आपने यहाँ अपने दोस्तों को तदरीस की तरफ भी राग़िब किया। 1957 में कराची में बहुत बड़े पैमाने पर फ़्लू की वबा फैली, जिस पर ईदी ने फौरी तौर पर रद्द अमल किया। उन्होंने शहर के नवाब में खैमे लगवाए और मुफ्त मुदाफ़ती अदविये फराहम किए। मुखीर हजरात ने उनकी दिल खोल कर मदद की और उनके कामों को देखते हुए बाकी पाकिस्तान ने भी दिल खोल कर इमदाद की। उस रकम से उन्होंने वो पूरी इमारत खरीद ली जहां डिस्पेंसरी थी और यही ईदी फाउंडेशन का आगाज़ था। आने वाले सालों में ईदी फाउंडेशन पाकिस्तान के बाकी इलाकों तक भी फैलती गई। फ़्लू की वबा के बाद एक कारोबारी शख्सियत ने ईदी फाउंडेशन को काफ़ी बड़े पैमाने पर रकम इमदाद कर दी, जिससे उन्होंने एक एम्बुलेंस खरीदी जिसको वो खुद चलाया करते थे। आज ईदी फाउंडेशन के पास 600 से ज़्यादा एम्बुलेंस हैं जो मुल्क के तौल व अर्ज़ में फैली हुई हैं। कराची और अंदरूनी सिंध में इमदाद के लिए वो खुद रवाना होते हैं। हस्पताल और एम्बुलेंस खिदमात के अलावा ईदी फाउंडेशन ने क्लिनिक, रिस्की घर, पागल खाने, माजूरों के लिए घर, ब्लड बैंक, यतीम खाने, लावारिस बच्चों को गोद लेने के मराकज़, पनाहगाहें और स्कूलें खोली हैं। इसके अलावा ईदी फाउंडेशन नर्सिंग और घरदारी के कोर्स भी करवाती है। ईदी मराकज़ की एक खुसूसियत ये भी है कि हर ईदी मरकज़ के बाहर बच्चा गाड़ी का एहतमाम है, ताकि जो औरत बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती वो अपने बच्चे को यहाँ छोड़कर जा सके। इस बच्चे को ईदी फाउंडेशन अपने यतीम खाने में पनाह देते हैं और उसको मुफ्त तालीम फराहम करते हैं। ईदी फाउंडेशन ने सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी तरक्की की है। इस्लामी दुनिया में ईदी फाउंडेशन हर मुसीबत और मुश्किल वक्त में अहम मदद फराहम करती है। पाकिस्तान के अलावा फाउंडेशन जिन ममालिक में काम कर रही है उनमें से चंद नाम मैं यहाँ पर बयान किए देता हूँ, जिसमें अफगानिस्तान, इराक, सूडान शामिल हैं। 16 अगस्त 2006 को बिल्किस ईदी और कुबरा ईदी की जानिब से ईदी इंटरनेशनल एम्बुलेंस फाउंडेशन के क़याम का ऐलान किया गया, जिसके तहत दुनिया का अमीर हो या गरीब हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, अमेरिका, बरतानिया, इसराइल, शाम, ईरान, भारत, बांग्लादेश हो, इन सारे ममालिक में एम्बुलेंस बतौर अतिया दी जा रही है और उन्हें हिदायत की गई है कि वो इन एम्बुलेंस को 5 साल तक इस्तेमाल करने के बाद फ़रोख्त करके इसकी रकम खैराती कामों में इस्तेमाल करें। मज़ीद हम आपको बताते चलें कि बेगम बिल्किस ईदी और कुबरा ईदी ने इस मौके पर कहा कि वो दुनिया का अमीर या गरीब मुल्क हो, वहाँ मरीज़ ही होता है। एम्बुलेंस का मकसद इंसानों की जानें बचाना होता है और हमें इस बात पर खुशी होगी कि ईदी फाउंडेशन की एम्बुलेंसेस इंसानों की जानें बचाएं। मज़ीद उन्होंने कहा कि इंसानियत की बैनुल अक़वामी खिदमत के हवाले से हमारा एक कदम और आगे बढ़ रहा है। आज पाकिस्तान के अलावा और इस्लामी दुनिया में भी ईदी फाउंडेशन ने शोहरत पाई है। इतनी शोहरत और इज़्ज़त के बावजूद उन्होंने अपनी सादा ज़िंदगी को तर्क नहीं किया। आपके बेटे फैसल बताते हैं, जब अफगानिस्तान में मरकज़ का इफ्तिताह किया जा रहा था तो अमले ने मेहमानों और सहाफ़ियों के बैठने के लिए कुर्सियाँ खरीद ली। जब ईदी वहाँ आए तो वो इस बात पर सख्त खफा हुए, क्योंकि उनके ख्याल में ये रकम किसी ज़रूरतमंद की मदद पर खर्च किए जा सकते थे। उस रात आप क्लिनिक के फर्श पर एम्बुलेंस के ड्राइवरों के साथ सो गए।
आज ईदी फाउंडेशन तरक्की की राह पर गामजन है। 1957 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी फलाही एम्बुलेंस सर्विसेज है। 8 जुलाई 2016 को अब्दुल सत्तार ईदी को शाम 5 बजे मुनफे साहब पर रखा गया और रात 11 बजे वो गुर्दों के काम छोड़ जाने की 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने वफात से पहले ये वसीयत की थी कि उनकी दोनों आँखें ज़रूरतमंद को अतिया कर दी जाएं। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।